दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट की एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसे भारत सरकार ने लड़कियों के भविष्य और उनकी शिक्षा को सिक्योर करने के लिए स्टार्ट किया था। ये योजना भारत सरकार की अब तक की सबसे ज़्यादा सराहनीय योजनाओं में से एक है। मैं बात कर रहा हूँ सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर सुकन्या समृद्धि योजना होता क्या है, इस योजना का क्या क्या बेनिफिट्स है, इसमें इंटरेस्ट रेट कितना है, इसमें कौन कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करने का कितना लिमिट है, इसमें पैसे निकालने के क्या नियम है। इन सभी बातों को हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आखिर सुकन्या समृद्धि योजना है क्या। तो सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की एक योजना है जो लड़कियों की शिक्षा और उनकी शादी के लिए स्टार्ट किया गया था। ये योजना सरकार की ओर से 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत स्टार्ट किया गया था। हमारे देश में गर्ल्स चाइल्ड रेशियो को देखते हुए भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रोकना, लड़कियों की सुरक्षा और उनके भविष्य के लिए शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। ये योजना माता पिता को अपनी बच्ची के लिए पैसे जोड़ने और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में काफी हद तक मदद करता है। आइए जानते हैं कि इस योजना के तहत अकाउंट ओपन करने की क्या एलिजिबिलिटी है। तो इस योजना में कोई भी भारतीय अपनी बेटी के लिए अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लेकिन आपकी बेटी की उम्र 0 साल से लेकर 10 साल के बीच में होनी चाहिए। इस अकाउंट को आप पोस्ट ऑफिस, किसी सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक में जाकर ओपन करवा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं माता पिता को मिलेगा जिनकी बेटी है। आप इस योजना के तहत केवल 2 ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो भी इंडिविजुअली, यानी कि अलग अलग। अगर आपकी एक बेटी है तो आप केवल एक ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वहीं अगर 2 बेटियां हैं तो आप उनके लिए अलग अलग 2 अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप सुकन्या समृद्धि योजना के तहत सिर्फ 2 बेटियों के लिए अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये 3 भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपकी एक बेटी है और बाद में आपकी 2 जुड़वा बेटी हो जाती है, तो इस मामले में आप 3 अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब जानते हैं कि इस स्कीम में हम कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप इस स्कीम के थ्रू मिनिमम 250 रुपये से अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं और आप एक साल में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप एक साल के अंदर कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये 1.5 लाख रुपए एक बार भी जमा करवा सकते हैं और 1.5 लाख रुपये आप मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट के थ्रू भी जमा कर सकते हैं। अब जानते हैं कि इस स्कीम की क्या मैच्योरिटी पीरियड है। अब बहुत लोगों का सवाल होता है कि हम इस योजना में कब तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर यह स्कीम कब मैच्योर होती है। तो इसका जवाब यह है कि अकाउंट खोलने से 15 साल तक आप इस योजना में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसके साथ ही अकाउंट खोलने से 21 साल के बाद भी आपका अकाउंट मैच्योर हो जाता है। 15 साल का मतलब ये नहीं है कि जब आपकी बेटी की उम्र 15 साल होगी तभी तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी बेटी की उम्र 4 साल की है और आपने उस समय अपनी बेटी का अकाउंट ओपन करवाया। अब 15 साल बाद, यानी जब उसकी उम्र 19 साल की हो जाएगी, तब तक आप उस अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और 21 साल की मैच्योरिटी का मतलब यह है कि आपने 4 साल की उम्र में उसका अकाउंट ओपन करवाया था। 21 साल की मैच्योरिटी तब होगी जब वो 25 साल की हो जाएगी, तभी आप इस स्कीम के थ्रू पैसे निकाल सकते हैं। अब जानते हैं कि इस स्कीम में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। तो अभी इस योजना में 7.6% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, जो पीपीएफ से 0.5% अधिक है। हालांकि इसका इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली चेंज होते रहता है, मतलब सरकार हर क्वार्टर में यह फैसला करती है कि किस स्कीम में कितना इंटरेस्ट रेट रखा जाएगा। इस स्कीम में इंटरेस्ट रेट कंपाउंडिंग सालाना होती है। जब आपका अकाउंट मैच्योर हो जाता है तब आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इसलिए आपसे मेरी ये राय है कि जब आपका अकाउंट मैच्योर हो जाए तब आप अपने पैसे को निकाल कर दूसरी अच्छी जगह इन्वेस्ट कर ले, जहां पे आपको अच्छा इंटरेस्ट देखने को मिले। अब जानते हैं कि इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पे हमें किस तरह का टैक्स बेनिफिट देखने को मिलता है।
तो आपको इस योजना में इन्वेस्ट करने पे इनकम टैक्स की सेक्शन 80C के तहत मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन देखने को मिलता है। आपको इस योजना के तहत जो भी आपको इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट भी टैक्स फ्री होता है, और जब आपका अमाउंट मेच्योर हो जाता है, जो भी आपने इन्वेस्ट किया है वो अमाउंट मेच्योर हो जाता है, तो मेच्योरिटी के समय जो भी आपको पैसा मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है। तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करके टैक्स बचा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी अच्छा है और टैक्स बेनिफिट भी देखने को मिलता है। इसलिए ये स्कीम अन्य स्कीम से काफ़ी बेहतर है। अब जानते हैं कि इस स्कीम के प्री मेच्योर विड्रॉवल रूल क्या है। अगर आप मेच्योरिटी पीरियड से पहले पैसे निकालना चाहते हैं तो उस समय आपकी बेटी की उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए, और आप केवल 2 ही कंडीशन में अपने पैसे को निकाल सकते हैं। पहला कंडीशन है अपनी बेटी की हायर एजुकेशन के लिए। अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं अपनी बेटी के हायर एजुकेशन के लिए, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में जितना ही पैसा जमा था उसका 50% ही आप निकाल सकते हैं। सेकेंड कंडीशन है शादी के लिए। अगर आप अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे निकालना चाहते हैं तो आपको ये अकाउंट बंद करवाना पड़ेगा, अब पूरा पैसा एक साथ निकालना पड़ेगा। बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर हम ये खाता पहले बंद करवा दें तो उसके क्या नियम है। वैसे तो इसके कोई भी रूल नहीं है, लेकिन आप 2-3 कंडीशन में पहले अकाउंट को बंद करवा सकते हैं और अपने पैसे को निकाल सकते हैं। पहला कंडीशन है जब आपकी बेटी की मौत हो जाती है तब। सेकेंड है अगर बहुत ही इमरजेंसी आ जाती है, यानी कि अगर आपकी बेटी की बहुत ही घातक बीमारी हो जाए तब। तीसरा, अगर आप सिटीजनशिप बदल रही हैं और आपकी बेटी NRI बन रही है तब आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं। वैसे तो ये मामले बहुत ही कम आते हैं और आप ये मान के चल सकते हैं कि आप नॉर्मल कंडीशन में पैसे को नहीं निकाल सकते हैं जब तक कि आपकी स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड ना जाए। अब हम इस योजना को एक कैलकुलेटर से समझते हैं। मान लीजिए आपने हर साल 1.5 लाख रुपया इस स्कीम में इन्वेस्ट किया, यानी कि हर महीने 12,500 रुपया इस स्कीम में इन्वेस्ट किया, और अपनी इन्वेस्टमेंट को 15 साल तक बरकरार रखा, तो आपको मैच्योरिटी के समय लगभग 65 लाख रुपया का कॉर्पस बिल्ड होगा। अगर आपकी बेटी का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसकी शिक्षा और उसकी शादी के में किसी प्रकार का अड़चन ना आए, तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में उनके लिए अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और उनकी फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जिस प्रकल्प का शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। जी हाँ, पीएम मोदी जो बोलते हैं डेफिनेटली वो करते हैं। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के हर गरीब के पास अपना घर होने का सपना देखा। एक सपना मेरा, वो सपना है 2022 में जब भारत की आजादी के 75 साल हो, तब हिंदुस्तान के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी रहने के लिए उनको अपना घर मिल जाए, ये काम मैंने सर ले लिया। इस सपने को प्रधानमंत्री मोदी ने हकीकत में बुन दिया। गुरुवार को मोदी कैबिनेट की हुई बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर खरीदने वालों को मिलने वाली ब्याज दर पर राहत का दायरा और बढ़ा दिया गया है। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इंटरेस्ट सब्सिडी का दायरा बढ़ाया है। पहले जहां ये सब्सिडी 90 सेंटीमीटर एरिया पर मिलती थी, अब इसके लिए 120 स्क्वायर मीटर एरिया तय किया गया है। एलिजिबल घरों के लिए कारपेट एरिया भी बढ़ा दिया है। सरकार के इस फैसले का लाभ देश के गरीब तबके और कम आय वाले वर्गों को मिलने वाला है। अगर ये लोग बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और अन्य संस्थानों से अगर लोन लेते हैं तो उन्हें सिर्फ 6.5% ब्याज देना होगा। इसके लिए कुछ शर्तों के साथ 20 साल का लोन टेन्योर मिलता है। इसके अलावा इस स्कीम के तहत मिलने वाली क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी सिर्फ 6 लाख रुपए के लोन और अतिरिक्त 6 लाख रुपए लोन रकम को दिया जाता है। इस सब्सिडी स्कीम को तब भी लिया जा सकता है जब कोई नया निर्माण कर रहा है या फिर मौजूदा घर में नया कमरा बनाना चाहता है। जाहिर है सरकार का ये फैसला देश के करोड़ों परिवारों के आशियाने के सपने को पूरा करेगा।
जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं परियों के देश में वो तो रहते हैं। घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं परियों के देश में वो तो रहते हैं। घर को जन्नत